कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस ने जब से लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है, तब से कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है। साथियों, कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है, उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस ने भले ही अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया हो, 5 न्याय और 25 गारंटी के आधार पर बनाया, लेकिन मोदी अपनी हर रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र कर इसे मुस्लिम लीग की छाप बता रहे हैं। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है, सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। मैनिफेस्टो में एक तरफ जहां कांग्रेस इस बात का भी वादा कर रही है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वो बिना भेदभाव किए सभी नागरिकों के हक, धार्मिक स्वतंत्रता और संघवाद की रक्षा करेंगे, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है?
देश हित में कोई काम कर सकती है? भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। तो आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जिसके चलते बीजेपी इसे मुस्लिम लीग की झलक बता रही है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अनुसार अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप योजना बहाल की जाएगी और छात्रवृत्ति की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करेंगे। देश के अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसर प्रदान करने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानून की पसंद की आजादी हो। इसके अलावा पर्सनल लॉ में सुधार और संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने का वादा किया गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सम्मान का वादा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के तहत वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी को मौका दिया जाता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28, 29 और 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस के वादों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। आरोप एक ही है कि कांग्रेस के इरादों में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। तो यहां यह समझ लेना भी जरूरी है कि आखिर मुस्लिम लीग की क्या थी विचारधारा। विभाजन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित किया गया था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अपने वेबसाइट पर दावा करती है वह धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ऐसा कई बार सामने आया जब इस पार्टी ने खुलकर इस्लामाबाद का समर्थन किया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के एक अलग देश की मांग पर पुरजोर समर्थन किया। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भावनाओं और इरादों को स्वतंत्र भारत में जीवित रखने के लिए मार्च 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से अलग होने के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने भारत विभाजन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। यही नहीं, वह बंटवारे और इस्लामावादियों के लिए अलग देश बनाए जाने का समर्थन करते थे। दिलचस्प ये है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताने का दावा करने वाले मोहम्मद इस्माइल ने संविधान सभा में भारतीय मुसलमानों के लिए
शरिया कानून को बनाए रखने की वकालत की थी। भारत विभाजन के बाद मुसलमानों की पहली राजनीतिक पार्टी IUML के संस्थापक अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों की तरह दावा किया था कि वह और उनकी पार्टी भारत के मुसलमानों की एकमात्र हितैषी पार्टी है। साथ ही देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए मुस्लिम लीग से हाथ भी मिला लिया था। भले ही नेहरू ने जिन्ना की मुस्लिम लीग से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था, अब भी कांग्रेस पर इसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी इस्लामावादी पार्टी को मुस्लिमों के हित की रक्षा करने के नाम पर मजहब की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दे कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे? यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश जान को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें मुसलमानों के लिए तमाम वादे किए गए। यही कारण है कि कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट AMP नेटवर्क।